श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सर्व संतन की जय, सर्व भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। भक्ति के मार्ग में जो भी चलते हैं उनके लिए विशेष रूप से एक ही बात कही जाती है कि आपको भजन करना है, नाम जप करना है, भगवान की कथा सुननी है, कीर्तन करना है और पुण्य के उपार्जन के लिए, ऐसे कर्म करने के लिए जिनसे हमें पुण्य की प्राप्ति हो, उन कर्मों को करने के लिए इतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, इतना अधिक उन कर्मों को करने के लिए नहीं कहा जाता कि ठीक है आपको वो सब कर्म करने चाहिए, है ना, नहीं कहा जाता। तो आज का जो सत्संग है वो मूल रूप से दो चीजों पर है। एक तो ये कि हमें पुण्य क्यों करने चाहिए, पुण्य को करने से क्या लाभ है, क्योंकि सामान्य रूप से हम लोग यही जानते हैं कि पुण्य को करने से स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है। अब जो भगवान का भक्त है उसको पुण्य करके स्वर्ग में जाने से तो कोई लाभ है नहीं, वो स्वर्ग में क्यों जाएगा? तो क्या फिर उसके लिए पुण्य करना ना करना बराबर है? उसको पुण्य क्यों करना चाहिए? तो पहली बात ये, उसको पुण्य क्यों करना चाहिए। और दूसरी बात कि सत्संग क्या होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये आप लोग आज के सत्संग में समझ जाएंगे। सत्संग, सत अर्थात भगवान ईश्वर, राम नाम सत्य है ना। तो भगवान जो है वो सत्य है और भगवान के प्रति प्रेम होना और भगवान का मिलना, यही वास्तविक और मुख्य सत्संग है। उस सत्य का संग हो जाना, भगवान का संग हो जाना ही सत्संग है। ये जो सत्संग है ये पहली श्रेणी का है, ये सबसे पहले नंबर पे आता है, इससे ऊंचा कोई सत्संग नहीं है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? सत्संग की भी अलग अलग सीढ़ियां बनाई गई हैं। दूसरे नंबर पर आता है जो भगवत प्राप्त जो भक्त हैं, ये जीवन मुक्त जो ज्ञानी महात्मा हैं, उनका संग करना, ये दूसरी स्थिति का सत्संग है। भगवान के जो उच्च कोटि के जो साधक हैं, है ना, भगवान के जो प्रेमी हैं, उच्च कोटि के साधक हैं, उनका संग करना तीसरी स्थिति का सत्संग है। और चौथी स्थिति में जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उनका स्वाध्याय करना, है ना, उनका चिंतन मनन करना, ये चौथी स्थिति का सत्संग है। सत्य स्वरूप भगवान में प्रेम होना, भगवान का मिलना, ये तो सब साधनों का फल है ना। सब साधनों को एक फल, जही जन्य सो जान। भगवान का मिल जाना तो सभी साधनों का फल है ही। जो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं और जिनका भगवान में अनन्य प्रेम है, ऐसे जो भगवत प्राप्त जो भक्त हैं, इनका मिलना या इनका संग होना, ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। ये भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। जो जीव भगवान की कृपा का अधिकारी होता है, जो अपने पर भगवान की अतिशय कृपा मानता है ना, और फिर उस कृपा को तत्व से जानकर परम शांति को प्राप्त होता है, जिसका भगवान में, भगवान के भक्तों में श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, और जिसके अंतःकरण में उसके श्रद्धा और भक्ति से युक्त जो संस्कार हैं वो संचित हैं, वो भी भगवान की कृपा का ही अधिकारी है। ठीक है, क्या सत्स्वरूप भगवान में प्रेम होना, भगवान का मिलना, सब साधनों का फल हो गया। और उनमें भी जो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, जिनका भगवान में अनन्य प्रेम है, ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, उनका संग होना ये भगवान की कृपा से संभव होता है। ठीक है,
ये भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है उसको भगवत प्राप्त संतों का संग मिल जाता है। ठीक। और ऐसा ही जो व्यक्ति है वो भगवान की कृपा का अधिकारी होता है। कैसा? जो अपने पर भगवान की कृपा को मानता है, जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करके शांत स्थिति को प्राप्त रहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है भगवान की कृपा के स्वरूप ही घट रहा है। जिसका भगवान के श्री चरणों में प्रेम है, भगवान के नाम में श्रद्धा है, विश्वास है, वो भी भगवान की कृपा का ही अधिकारी है। रामचरितमानस के सुंदरकांड में जब विभीषण जी हनुमान जी से मिलते हैं तो विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आज के सत्संग में आप लोग यही समझ जाएंगे कि हमारे लिए सत्संग तो करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, मुझे अभी विश्वास हो गया है, बिल्कुल मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि जब तक राम जी जीव पर कृपा नहीं करते तब तक जीव को संत नहीं मिलते। और राम जी की मुझ पर बहुत कृपा है जो मुझे आप सरी के संत मिले, आप जैसे संत का मुझे दर्शन हुआ। शंकर जी भी माता पार्वती से कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो, गावत वेद पुराण। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ है ही नहीं। समन लाभ कछुआन, और बिनु हरि कृपा न मिलहि सो, है ना, गावहि वेद पुराण। लेकिन वो जो सत्संग है, गिरिजा संत समागम, सत्संग होना, संत समागम होना, ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। हमारे जीवन के पूर्व के जो उत्तम संस्कार हैं उनके प्रभाव से ही भगवान के भक्त मिलते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी प्रजा को उपदेश देते हुए कहते हैं, यहां पे बात आती पुण्य की, पुण्य क्यों करना चाहिए। ठीक है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति का प्रारंभ कहां से है? सत्संग से है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तो भक्ति की प्राप्ति राम जी ने कहां से कही? सत्संग से। भक्ति मिलेगी, भक्त हो जाओगे, लेकिन उस भक्ति का जो उद्गम है वो सत्संग से होगा। और सत्संग कैसे मिलेगा? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। अब ये बात आई, लेकिन ये जो सत्संग है ना, ये जो संत का मिलन है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। यदि आपके खाते में पुण्य जमा नहीं है, यदि आपके जीवन में पुण्य का संचय नहीं है, तो आपको संत नहीं मिलेंगे, आपको संतों का दर्शन नहीं होगा। आपके पास पुण्य जमा है, आपके खाते में पुण्य है, तो उन पुण्यों के माध्यम से आपके जीवन में संत का दर्शन होगा। संत का दर्शन होगा तो आपको सत्संग मिलेगा। जब सत्संग मिलेगा तो आपके हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न होगी, है ना। तो और जब भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, सत्संग मिल जाएगा, तो सत्संगति संस्कृति कर अंता। तो वो जो सत्संगति है, जो सत्संग है, ये ही जन्म मरण के अंत का, जन्म मरण के जो चक्र है, इसका अंत करने वाला हो जाएगा। इसलिए जीवन में पुण्य आवश्यक है। इसलिए, केवल इसलिए, स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के लिए नहीं, इसके लिए। क्यों? क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य के पुंज बिना, पुण्य के समूह के बिना संतों का दर्शन नहीं होता है। इसलिए, है ना, इसलिए पुण्य आवश्यक है, और कोई विशेष बात नहीं है ना। राम जी ने फिर आगे भरत जी के लिए संतों के लक्षण बताए हैं। जब भरत जी पूछते हैं कि संतों के लक्षण क्या होते हैं, तब राम जी वहां पे
भरत जी को कहते हैं, विषय अलंपट शील गुणा करे, पद पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विशद विरागी, लोभा मरष हर्ष भय त्यागी, कोमल चित दीनन पर दाया, मन क्रम वचन मम भक्ति अमाया, सब ही मान प्रद आप अमानी। सबको सम्मान देने वाले हैं, खुद के सम्मान की कोई चिंता नहीं है। कोई सम्मान कर दे तो ठीक है, अपमान कर दे तो ठीक है। भरत प्राण सम मम ते प्राणी, विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन, शीतलता सरकता मयत्री, द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री, ये सब लक्षण बस ही जासु उर, जानहु तात संत संतत हुर। ये सब लक्षण जिसके अंदर है वो संत है। समदम नियम नीति नहीं डोलही, परुष वचन कबू हूं नहीं बोलही। है ना, मुख से कभी कोई कठोर वचन नहीं बोलते, कभी अपनी मर्यादा से, है ना, हटते नहीं है, जीवन में कभी अपने सदाचार का त्याग नहीं करते। निंदा स्तुति उभय सम, उनके निंदा करना प्रसन्नता प्रशंसा करना दोनों समान है। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, और मेरे चरणों में ममता होना। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो सज्जन हैं, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। और गोस्वामी जी तो महाराज जी में संतों के संग की महिमा अर्थात सत्संग की महिमा और सत्संग का प्रभाव करते हुए बड़ी सुंदर बात कहते हैं। ये हम सुनेंगे तो लगेगा कि सत्संग के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। जलचर थलचर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। संसार में जो कुछ भी है, जड़ चेतन जग जीव चेतन सकल राम में जानी, वो स्थिति। तो जलचर थलचर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। अब आपने सुना, कहा भाई तो सब चौपाई सब सुनी हुई है, ये तो सब हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ी है, लेकिन अब आएगा समझ में कि क्या पढ़ी है और क्या छोड़ दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले जितने भी जड़ चेतन में जितने सब जीव हैं इस जगत में, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। जिसने जब जहां जैसे भी जिस प्रकार भी किसी भी उपाय से, है ना, कुछ भी प्राप्त किया, बुद्धि प्राप्त करी है ना। मति कीर्ति, मति अर्थात बुद्धि, कीर्ति मान बड़ाई प्रतिष्ठा, गति भूति भलाई, सदगति विभूति, भूति अर्थात विभूति ऐश्वर्य, भलाई अच्छापन, है ना, पुण्य। जिसने इस संसार में जो कुछ भी जहां भी जैसे भी प्राप्त किया, चाहे ज्ञान प्राप्त किया हो, मुक्ति प्राप्त की हो, कीर्ति प्राप्त की हो, ऐश्वर्य प्राप्त किया हो, कुछ भी प्राप्त किया हो, जब जही जतन जहां जही पाई, जिसको जो कुछ भी प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसको इस संसार में आज तक जो भी प्राप्त हुआ है, किसे किसे, जल चर थल चर नव चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जिसको जहां संसार में जिस भी योनि का जीव रहा, जिस भी कोटि का जीव रहा, जिसको जो कुछ प्राप्त हुआ, सो जानब सत्संग प्रभाव, उसको वो सब केवल सत्संग से प्राप्त हुआ है। और वेद ने, लोक कहू वेद ना अनुपाऊ, वेद के पास भी इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है कि भाई सत्संग के बिना ये सब काम इस प्रकार से हो सकता नहीं। लोक कहू वेद ना अनुपाऊ, लोक में या वेद में, लोक में अर्थात परलोक, इस लोक में कोई दूसरा कोई मार्ग सुझा दे नहीं, कोई संत कोई मार्ग सुझा दे नहीं, ऐसा भी नहीं है। न लोक में न वेद में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा साधन नहीं कहा गया है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सो फल सिद्धि सब साधन फूला। सट सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई।
सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, देने वाली है ना। और दुष्ट भी सट शुद्ध रही सत्संगति पाई। चाहे कोई किसी भी प्रकार से कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, उसका भी हृदय परिवर्तन करने की सामर्थ सत्संग में है। इसीलिए शंकर जी भी गौड़ी जी से कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा। क्या हुआ? सबसे पहले पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। पुण्य इकट्ठे हो गए, खूब खूब दान पुण्य कर लिया, लोगों को भोजन करवा दिया, भंडारा कर लिया, है ना, भोज भंडारे में सब कर दिए, गरीबों को कंबल दान कर दिए, हर प्रकार से खूब कर लिया। अब उससे क्या हुआ? पुण्य इकट्ठे हो गए। जब पुण्य इकट्ठे हो गए तो पुण्य से संत मिले, संतों का दर्शन हुआ। जब संतों का दर्शन हुआ तो संतों के साथ में सत्संग मिलने लगा। जब सत्संग मिलने लगा तो सत्संग में फिर भगवान की कथा चलने लगी। बिनु सत्संग न हरि कथा। अब जब भगवान की कथा चलने लगी तो क्या हुआ? अब भगवान की कथा सुनी तो तेहि बिन मोह न भाग। तो भगवान की कथा को सुनने से अब धीरे धीरे हृदय से संसार का मोह जाता रहा। और जब मोह चला गया तो मोह हो गया बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो मोह जाने के बाद, जब तक मोह नहीं जाता तब तक राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। राम जी के चरणों में तब तक दृढ़ प्रेम नहीं होता। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। और मोह हो गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। समझ रहे हैं ना? हर चीज का जो प्रारंभ है वो सत्संग से है। भक्त का जीवन देखें, एक साधक का जीवन देखें तो उसके जीवन में सत्संग ऐसा है जैसे आपके शरीर में प्राण है। इस समय प्राण निकल गए तो सब शून्य हो गया। उसी प्रकार कोई भी साधक, कोई भी भक्त, कोई भी सिद्ध संत महात्मा, भगवत प्राप्त महापुरुष, अगर उसके जीवन से सत्संग निकल गया तो उसके जीवन से सब कुछ निकल गया। सब कुछ निकल गया, कुछ नहीं बचा। कागभूषुंडी जी ने भी देखी, गरुड़ जी से कहा है, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई। भगवान की भक्ति सारे साधनों का फल है, लेकिन वो भक्ति भी सो बिनु संत न काहू पाई। लेकिन वो भी संत की कृपा से नहीं मिलती। इसलिए क्या करें? अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। ऐसा विचार करके जो संतों का संग करते हैं, जो सत्संग करते हैं, उसके लिए राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। उसके लिए राम जी की भक्ति अत्यंत सुलभ हो जाती है। देखिए कैसी सत्संग की महिमा कही गई है। लंकिनी देखिए, जैसे ही हनुमान जी का संग मिलता है, तातु स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। सत्संग क्या मिला? एक संत का मुक्का मिला, संत की डांट मिली, संत की मां मिली। संत चाहे किसी प्रकार से संपर्क में आ जाए, वो कल्याण ही करते हैं। तो उसकी भी बुद्धि तुरंत परिवर्तित हो गई। कहने लगी, कह रही कि स्वर्ग है, मोक्ष है, ये सब सुख यदि तराजू के एक हिस्से में रख दिए जाए और दूसरे में यदि सत्संग को रख दिया जाए तो सत्संग की महिमा अधिक है। मुक्ति हो गई, स्वर्ग हो गया, ये सब उसकी महिमा सब शून्य हो जाएगी बिना सत्संग के। तो इस प्रकार से सत्संग की महिमा कही गई है। संत संग अपवर्ग कर, ज्ञानी भव कर पंत, कही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का संग इस संसार से छूटने का कारण बन जाता है, और जो कामी है, विषयी है, वो उनका संग जन्म मृत्यु के बंधन में डालने वाला बन जाता है। तो ऐसे में क्या करें? हमें भाई संत महात्मा नहीं मिलते, हमें सत्संग नहीं मिलता, हम किसी धाम में नहीं रहते, अब क्या करें? तो ऐसी स्थिति में यदि किसी संत महात्मा का संग ना प्राप्त हो तो उसके अभाव में जो उच्च कोटि के साधक हैं उनका संग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रद्धा और भक्ति से उनका संग करने से ही
बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है, बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। मन में वैराग्य के भाव जो है जागृत होते हैं, मन की एकाग्रता बढ़ती है, इस प्रकार से लाभ होता है। इसलिए यदि इस प्रकार से संत न मिले तो जो अच्छे साधक हैं उनका संग कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से सत्संग की महिमा कही गई है। बाकी रामचरितमानस तो सत्संग की महिमा से भरी पड़ी है। यदि आप लोग कहेंगे तो सत्संग का दूसरा भाग भी फिर किसी दिन कह लेंगे, लेकिन आज के लिए इसको यही विश्राम देते हैं। क्योंकि रामचरितमानस होती है तो वैसे भी आधा घंटा लग जाता है, लेकिन सत्संग को छोटे छोटे भागों में ही रखते हैं। तो आज के लिए विश्राम देते हैं। जय सिया राम सभी को।